विजय लक्ष्मी नमकीन, टेस्ट कीजिए, डिलीशियस नमकीन है उनके। सब खाओ, इसे खिलाओ, उसको खिलाओ, सबको खिलाओ। हैप्पी गेंदबाज और खा के हैप्पी रहिए। विजय लक्ष्मी नमकीन पिछले 6 सीजन्स के सब खिलाड़ियों के जर्सी के भामाशाह है विजय लक्ष्मी फूड्स। पहले 2 सीजन जय लक्ष्मी, पिछले 4 सीजन विजय लक्ष्मी। स्कोर दाखव की कोण आहे काय नाही. नवीन मॅच चालू आहे. स्ट्रायकर मोहित. हो, जो नहीं होना था वही होता है लाइफ में। पहले मैच में भी, इसके पिछले मैच में भी, मैच के पहली गेंद पे विकेट आया था। पहली गेंद पे, मैच के पहली गेंद पे अगर गेंदबाज को विकेट मिली तो फिर उसकी तो चल पड़ी। पहली गेंद पे मिली है सफलता, कवर्स पे, फील्डर के हाथों पे कैच। और एक छोटी गेंद, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे लेकिन बिंदी गेंद, डीप एक्स्ट्रा कवर मौजूद। पावर प्ले के पहले 2 ओवर्स जिसमें एक लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर सर्कल के बाहर, बाकी सब वो 30 के दायरे के अंदर खिलाड़ी है। लेकिन आप थोड़ा सा बदलाव करते हुए, बाहर है तिकडे बाहर नहीं, ये तो लॉन्ग ऑफ ओवर 30 गज दायरे के अंदर, लेकिन डीप मिड विकेट और डीप एक्स्ट्रा कवर, ये 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, बाकी सब सर्कल के अंदर। फील्ड खुली हुई है, पावर प्ले के ओवर्स है। पहली गेंद पे विकेट आई है प्रिंस पटेल, पीपी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। विकेट गिरा है, क्या वो अटैक करेंगे या थोड़ी देर के लिए सेटल होने की कोशिश करेंगे? पहला रन आया है थेरगांव स्टनर्स के लिए, पहला रन आया है। एक पे एक रन पे 1 विकेट। पहला ओवर जारी है। दोपहर की कड़ी धूप, पुणे गांची प्रीमियर लीग आंखें बढ़ रही है और ट्रॉफी की तरफ, कल के ग्रैंड फिनाले की तरफ। कमाल की प्रतियोगिता। ओ देखिए, अंपायर का हाथ ऊपर, विकेट कीपिंग के तौर पे कमाल। सब खिलाड़ी आपको नाचते दिखेंगे। दूसरी सफलता मिली है पहली ओवर में
कमाल की गेंदबाजी हो रही है। हैप्पी मोदी, हमारे पास दो ऐसे खिलाड़ी है, डीजे मोदी और हैप्पी मोदी। ये हैप्पी मोदी है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो स्वादिष्ट भोजन आप पहले दिन से करे, जो बनाने वाली टीम है उस टीम का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। करण महाराज, आशापुरा केटरर्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट नाश्ता, शाम की चाय, आशापुरा केटरर्स, करण महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली ओवर की समाप्ति, एक ओवर के बाद 2 रन 2 विकेट, 2 for 2। थीरगास टनर्स। कदम कदम बढ़ाए जा। दूसरी ओवर की शुरुआत, पहले गेंद पे आया सिंगल। देखिए जरूर 2 विकेटें गिर चुकी है थीरगास टनर्स की, लेकिन काफी लंबी बल्लेबाजी है उनके पास, तो हौसला बुलंद होना चाहिए, रन्स जरूर आएंगे। हल्के हाथों से खेला है, सर्कल के अंदर सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करे दोनों बल्लेबाज। थोड़ा सा वो मोमेंटम को शांत करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अटैक करेंगे। जी हाँ, वाइड का इशारा, कदमों का इस्तेमाल किया था। गणेश सोलंकी आए हैं बल्लेबाजी के लिए, लेकिन जैसे ही वो बाहर की लाइन दिखी छोड़ दिया गेंद को। अच्छी सोच, जोर से घुमाया था, टाइमिंग नहीं, बिंदी गेंद। इस बार कनेक्शन कितना अच्छा, जितना चाहिए उतना अच्छा। कमाल का शॉट देखिए, 2 3 4 गेंद पे थोड़े से शांत थे जरूर, लेकिन जैसे ही हाउस दैट की आवाज आई है। हर गेंद पे हाउस दैट सुनना पड़ता है अंपायर्स को। कमाल का शॉट था वो पिछली गेंद पे। फिर एक बार जोर से बल्ला घुमाया, कनेक्शन, लेकिन फील्डर तैनात किया है इसलिए सिर्फ सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद 10 for 2, 10 रन बने हैं। 10 for 2 आफ्टर 2। देखिए जैसे विकेट्स गिरते हैं, स्कोर बोर्ड को भी थोड़ी सी रुकावट आती है, स्कोर बोर्ड चलता नहीं क्योंकि वो प्रेशर बढ़ता है, लेकिन उस प्रेशर को थोड़ा सा हल्का किया है। एक खूबसूरत चौकार पाया है गणेश सोलंकी, जिम्मेदारी है और अब उनके कंधों पे। काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास, वो गैप्स को ढूंढना जानते हैं, टाइमिंग पे ज्यादा भरोसा करते हैं। और प्रिंस पटेल, नाम भी प्रिंस, दिखते भी प्रिंस और परफॉर्मेंस भी प्रिंस की तरह रहता है उनका। नहीं नहीं, नॉन स्ट्राइक। देखिए अच्छी शॉट,
शॉट फाइन लेग की दिशा में 1 रन के लिए। ये मुकाबला चलता हुआ पुणे गांची प्रीमियर लीग 2025 सीजन 6 का ये 5वां मैच चल रहा है आज के दिन का, तीसरी दिन का। इसके बाद और 2 मैचेस हमको खेलने हैं। दो 2:50 हुए, दोपहर की कड़ी धूप, तो 2 मैचेस और ये मैचेस अभी शुरू हुआ, मतलब टोटल इस पकड़ के 3 मैचेस हमको खेलने हैं 3 घंटे में। तो आपका पूरा कोऑपरेशन चाहिए, पूरा सहयोग चाहिए, तुमचं संपूर्ण सहकार्य आम्हाला पाहिजे। लवकरात लवकर खेळायचे 3 मैचेस। ओ कमाल का शॉट देखिए, ऊंचाई बहुत नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस कम पड़ गया। अगर 1 मीटर आगे और जाती गेंद तो वो बड़ा मैक्सिमम अपने नाम कर सकते थे गणेश, लेकिन कमाल का कैच बाउंड्री लाइन पे। वो जजमेंट बहुत मुश्किल होता है, पैर बहुत कमाल के कैचेस होते हैं, क्योंकि आपकी आंखें गेंद के ऊपर रहती है, लेकिन आपके मन बाउंड्री पे रहता है। मन में बाउंड्री रहती है, लेकिन आंखें गेंद के ऊपर रहती है। ये जजमेंट काबिल तारीफ होता है खिलाड़ी का। ओह, तेज तर्रार जैसे बिजली गिरी हो सीधा विकेट कीपर के हाथों में। फुल टॉस थी, इसे अलोंग द ग्राउंड खेला है कवच की दिशा में, सर्कल के अंदर फील्डर सीधा हाथों में, थोड़े से फंबल, लेकिन रन्स लेने का कोई मौका नहीं। फिर एक बींदी गेंद, बैक टू बैक डॉट गेंदे। गेंदबाज के तौर पर मुकेश मोदी 1 विकेट सफलता पाई है। 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए इस खिलाड़ी ने। टीम के लिए मोमेंटम जारी रखा है। तीसरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी घटती हुई। उठा के मारा है, फील्डर तैनात किया है, लेकिन थोड़ा सा दूर था, गेंद से रोक नहीं पाएंगे। बहुत बाउंस हुआ है गेंद, 1 बाउंस चौका। परमार विक्रम 3 ओवर में सिर्फ 16 रन आए और 3 विकेट गिर चुके हैं, और गेंदबाजी के लिए आए हैं विक्रम। ये अच्छा शॉट कवर्स की दिशा चुनी है, लेकिन सीधा फील्डर। अब पावर प्ले खत्म हुआ है, तो 5 फील्डर आपको सर्कल के 30 गज दायरे के बाहर दिखेंगे ज्यादा से ज्यादा। एक लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, हवा में गेंद, फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे। यह कमाल का शॉट था, कनेक्शन भी अच्छा।
खूबसूरत घुटनों पे बैठे और क्या कमाल का शॉट खेला है, बाहुबली खिलाड़ी है ये। इतकं सुंदर म्युझिक लावताय डीजे बाबू की मान आपोआप हल्ली जाते, डुलकी लागते का म्युझिकवर मान हलते कळत नाहीये। ओ इस बार अलग दिशा चुनी है, कमाल की शॉट, कोशिश बहुत जबरदस्त की थी, सही टाइम पे जंप जरूर किया था लेकिन हाथ में पहुंच पाएंगे नहीं। बड़े शॉट्स आए थे पिछले 3 गेंदों में, उसके बाद थोड़े से मिस टाइम जरूर किए, लेकिन स्कोर बोर्ड को अब थोड़ा सा दौड़ चुका है स्कोर बोर्ड। जैसे ही रवि धांडिया धाकड़ बल्लेबाज है, कल से देखा है हमने, बहुत कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, बड़े शॉट्स इनके खामे में, ग्राउंड के हर तरफ वो बड़ा शॉट खेलना जानते हैं। कल भी हमने उनकी एक छोटी पारी लेकिन इंपैक्टफुल पारी देखी थी, और उसी तरह की पारी जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी रनों की, उस टाइम पे आई है। ये अच्छी गेंद थोड़ी सी खींची हुई, सिर्फ टैप किया है और स्ट्राइक रोटेट किया, और करना भी चाहिए। लेकिन ओवर की समाप्ति हो गई है, तो फिर एक बार प्रिंस पटेल स्ट्राइक पे आएंगे। स्कोर 35 रन, 3-5 आफ्टर 4 ओवर्स। एक अच्छा ओवर घटा थेरगांव स्टनर्स के लिए। इस ओवर में बड़े शॉट्स आए। राजेश परिहार गेंदबाजी के लिए आएंगे, चला लवकर। गणेश सोलंकी पानी लेके आए बल्लेबाजों के लिए, पानी के साथ मैसेज लेके आए थे शायद कुछ। इस तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए टीम के लिए, लेकिन संभाल के खेलो, इतना ही शायद कहेंगे, और क्या कहेंगे। शॉर्ट फाइनल की दिशा में 1 रन के लिए, और संभाल के खेलना जरूरी भी है। 3 विकेटें गिर चुके हैं और रवि जी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। आवाज आई थी, जी हाँ, यहां तक आवाज आई थी। इम्प्रोवाइज करने की कोशिश, लेकिन गैप को नहीं ढूंढ पाए, सीधा फील्डर के हाथों में 1 रन के लिए। कोशिश अच्छी की थी, अगर गैप मिल जाता तो फिर ज्यादा फायदा होता, लेकिन 1 रन से संतोष रहेंगे। महेश परमार, प्रिंस पटेल थर्ड मैन की दिशा में 1 रन के दिया। शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाती हुई थी थेरगांव स्टनर्स की, लेकिन वो रवि धांडिया की इंपैक्टफुल पारी और अभी महेश परमार के बल्ले से जो बड़ा शॉट है उसके चलते रन्स बने हैं। प्रिंस पटेल भी क्रीज के ऊपर मौजूद, सही टाइम पे वो अटैक करना जानते हैं। जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत उस टाइम पे, देखिए एक बहुत छोटा फॉर्मेट है, 8 ओवर का ये फॉर्मेट, जिसमें एक छोटी पारी, एक बल्लेबाज एक अच्छी पारी अगर खेल के जाएगा तो स्कोर यहां का वहां हो जाएगा, और फिर वो मोमेंटम लेके अगर आप अगली पारी में आएंगे
तो और मैच अपने पाले में हमेशा रख पाएंगे। फोर फोर फॉर फोर, 44, 44 फॉर फोर आफ्टर 5। प्रोजेक्टेड स्कोर यहां से अगर देखा जाए इसी रन रेट से रन बनेंगे तो 70-75 रन यहां से बन सकते हैं, जो एक सम्मानजनक स्कोर होगा। देखिए फिर एक बार अंपायर की उंगली ऊपर, प्रिंस पटेल को लौटना पड़ेगा। कॉट बिहाइंड, कमाल की विकेट कीपिंग, पहली गेंद पे विकेट मिली है। और यहाँ का इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे जो स्पॉन्सर्स भामा शाह है, सब भामा शाह, हमारी कमेटी, और उनके साथ भी बहुत मेहनत कर रहे युवा कमेटी भी। और जबरदस्त गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ये बल्लेबाज से दूर रखी इस लाइन को। हैप्पी मोदी बहुत ही चतुर गेंदबाज है, 3 विकेटें ले चुके हैं, सिर्फ 2 रन, 8 गेंदें डाली है, सिर्फ 2 रन दिए। इतनी अच्छी इकोनॉमी है इस मैच में हैप्पी मोदी की, कमाल के गेंदबाजी की है इस खिलाड़ी ने। 3 सिर्फ रन नहीं रोके हैं लेकिन विकेट भी चटकाई है, लगातार अंतराल में विकेट चटकाई है। पहली ओवर में 2 विकेट चटकाई, इस ओवर में 1 विकेट चटकाया और मदद की है। जैसे ही रन स्कोरबोर्ड थोड़ा सा भाग रहा था, हैप्पी मोदी ने उस स्कोरबोर्ड को रुकाया है। वो बुलेट ट्रेन को खरीद कर उनको लोकल ट्रेन दिया है। फोर्टी 45। ये अच्छा शॉट है स्क्वायर लेग के ऊपर से, फील्डर से दूर, लेकिन बहुत ज्यादा बाउंस हुई गेंद, तो फील्डर को रनआउट का मौका बना था। अगर दूसरे रन के लिए दौड़ते तो एक अच्छा मौका होता रनआउट का, लेकिन सही टाइम पे कॉल किया। महेश परमार ने रोका रन के लिए, दूसरा रन लेने के लिए, और शायद उनकी सोच अच्छी कि अभी जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है 1 रन के लिए, क्योंकि 5 विकेटें गिरी है, मतलब 5 अच्छे बैटर सब पवेलियन में लौट चुके हैं, तो विकेट का भी महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आखिरी ओवर्स में रन ज्यादा आते हैं। ये अच्छी गेंद शरीर के ऊपर, सिर्फ 1 रन, 47 रन बने हैं। भरत भाटी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ओ हवा में गेंद, फील्डर है नीचे और ले लेंगे किरण, कमाल का कैच किरण का। और फिर अब जो आशा की किरण आई थी, थेरगांव स्टनर्स को रन बनाएंगे महेश, लेकिन अब उनका भी विकेट गिर चुका है। 6 विकेट गिर चुके हैं 6 ओवर में, 47 रन बने हैं, 47, लेकिन 12 गेंदें अभी भी शेष है। 12 गेंदों में और बहुत रन बन सकते हैं, यहां से कम 25-30 रन अगर भी बनाएंगे वो, तो 75-70 तक पहुंच जाएंगे, जो एक सम्मानकारक स्कोर है। दोपहर के मैचेस बहुत ज्यादा गर्मी हीट होती है, 47 रन 47, तो दोपहर के मैचेस में ज्यादा रन वैसे ही नहीं बनते क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होती है, आंखों में धूप जाती है, मिसफील्ड
राजेश फिर एक बार आए हैं गेंदबाजी के लिए। कैचर की मांग लेकिन पहुंचेगा नहीं फील्डर तक। गेंद 1 बाउंस 2 बाउंस हाथों में लॉन्ग ऑन के 1 रन पूरा करेंगे। राजेश परिहार आए हैं गेंदबाजी के लिए, उनको भी एक सफलता मिली है। सब गेंदबाज को एक कम से कम 1 विकेट जरूर मिली है। सब बांटकर खाएंगे, इस जैसा रवैया अभी चल रहा है गेंदबाजों का। तेरा 1 मेरा 1 मेरे 2। कदमों का इस्तेमाल लेकिन गति में परिवर्तन, तो सिर्फ 1 रन मिड विकेट के दिशा में। सिंगल के चलते 49 रन बने हैं। ज्यादातर हमें, जी हाँ, अतिरिक्त रन वाइड ज्यादातर हमें टेनिस बॉल क्रिकेट में स्पिनर्स देखने को नहीं मिलते क्योंकि वो गेम ज्यादा घूमती नहीं है। तो स्पिनर का स्किल सेट सही टाइम पे टप्पा और लाइन को चुन लेना ही सबसे बड़ी स्किल सेट बन जाती है फिर वो स्पिनर गेंदबाज की। और देखिए यहां पर हमारे सामने अभी जो गेंदबाजी कर रहे हैं राजेश परिहार जी, उनके पास ज्यादा पेस नहीं, वो स्पिन गेंदबाज है टेनिस बॉल में और कमाल की गेंदबाजी भी करते। देखिए पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज गेंद को, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गई गेंद। कैचर की मांग और सीधा फील्डर के हाथों में। इंप्रोवाइज किया था जरूर लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं किया। वो फील्डर के ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन फील्डर के हाथों में मार बैठे और एक झटका लगता हुआ। मुकेश मोदी गेंदबाजी के लिए, मुकेश ये आए हैं। कैच की मांग, विकेट कीपर नीचे, सबसे सेफ हैंड्स, कैच नहीं छोड़ेंगे। विकेट कीपर हमेशा कैचेस लेते हैं, जो हवा में होते हो तो बहुत आसान कैचेस उनके लिए। और एक झटका, आखिरी 4 गेंदे शेष, आखिरी 2 विकेट शेष। रन्स बने 51। नितिन थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर 30 के दायरे के अंदर, थोड़ी सी फंबल उसके चलते आसानी से सिंगल पूरा करेंगे। 52 रन, 52 धावा बनल्यात थेरगाव स्टनर्सच्या। थोड़ी सी हवा में मारा है कवर्स की दिशा में, फील्डर थोड़े से बाउंड्री लाइन के नजदीक। पहला रन पूरा, जैसे गेंद फेंकते ओ अच्छी बेहतरीन रनिंग में 2 विकेट्स, 2 रन पूरे किए, 2 रन छुराए इसके। 2 के चलते रन्स बढ़कर 54।
54 फॉर 8। अब आखिरी 2 गेंदें शेष, 2 बॉल्स टू गो। कैच की मांग, हवा में गेंद, कहां पे है गेंद? ओ नहीं, नहीं पकड़ पाएंगे। पहला रन पूरा, दूसरे रन के लिए दौड़े, तीसरे रन के लिए दौड़े हैं, थोड़ी सी फंबल के चलते पूरे करेंगे। तीसरे रन पूरे, चौथे रन के भी मौका यहां पर बना है, लेकिन नहीं, 3 रन पे संतुष्ट रहेंगे। बहुत कम बार देखने को मिलता है कि ऐसे फॉर्मेट में 3 रन्स बिना ओवर थ्रो के 3 रन्स पूरे करना ये काबिल तारीफ है। इतने हीट में 3 रन दौड़कर पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। थर्डमैन की दिशा में फील्डर के हाथों में पहला रन पूरा, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं, लेकिन ये आसानी से रन आउट हो जाएंगे जरूर। जी हाँ, आखिरी गेंद पे 1 रन आया और 1 विकेट गिरा है। 9 विकेट्स गिर चुके हैं। थिरगा स्टार्स के टोटल रन्स बने हैं 58 रन्स, 58 रन बने हैं। 59 जीतने के लिए चाहिए, लक्ष्य बना है 59 रन का, 59 रन्स। चला पुढची टीम कोणाची आहे? टॉसला बोलवायचं देवानंद जी, टॉसला टीम कोणत्या आहेत बघा. डीजे बाबू, एक मिनट. एनसीसी एनसीसी स्पॉन्सर्स जो है बेस्ट बॉलर के भामाशाह प्रवीण जी गहलोत टॉस के लिए हमारे साथ जुड़े हैं. इनके कर कमलों से किया जाएगा टॉस. एक तरफ से लक्ष्मी नगर पैंथर, दूसरी तरफ से एनसीसी. दोनों टीम के बीच में अगला मुकाबला और ये आखिरी लीग मैच होगा ग्रुप बी का. आखिरी ग्रुप लीग मैच ग्रुप बी का जो लक्ष्मी नगर पैंथर से एनसीसी हेड तो कॉल किया है और एनसीसी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. थैंक यू. NCC won the toss, elected to field first.
गांची लायंस औंध ज्यादा बड़ा उतना बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन अगर थेरगांव स्टनर्स को रोक लिया है उन्होंने 59 रन पे, तो फिर थेरगांव स्टनर्स भी रोक सकेगी। क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टनिटी, इसीलिए कहा जाता है कि अनिश्चितताओं का खेल है। स्ट्राइक पे राजेश, नॉन स्ट्राइक पे हैप्पी, अभिनव के हाथ में गेंद, पहली गेंद, दूसरी पारी, 60 रन का लक्ष्य। धन्यवाद। 59 रन अभी बनाने हैं जीत के लिए। हालांकि लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फाइट कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं क्रिकेट के खेल में कोई भी लक्ष्य बड़ा या छोटा नहीं होता। छोटा लक्ष्य अगली गेंद, ओ बढ़िया गेंद, शानदार गेंद, बिल्कुल आगे। देखिए इतने आगे वाली गेंद है ये, आगे खेलने वाली गेंद थी लेकिन पीछे खेलने का प्रयास। तो यहां पे डॉट बॉल है। पहली गेंद पे सिंगल, दूसरी पे डॉट। घांची लायंस औंध 1 रन बना है। 46 में 58 की आवश्यकता है दोनों टीम के लिए। इंपॉर्टेंट मैच है ये। छोटी गेंद, तो कैच का प्रयास जरूर था लेकिन कैच पूरा नहीं हो पाया। गणेश ने पूरा प्रयास किया लेकिन कैच नहीं। शॉर्ट बॉल थी। पावर प्ले में ये गेंद बिल्कुल मैं कहूंगा अच्छी गेंद नहीं थी। पावर प्ले में शॉर्ट बॉल मतलब बड़ा शॉट खेलने का मौका ही दे रहे आप बल्लेबाज को, आमंत्रण दे रहे कि बड़ा शॉट खेलो। पैंतालीस गेंदों में 54 रन। ये लाइन बेहतर थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज ने बढ़िया शॉट खेला। शानदार शॉट, दूसरा चौका। परमार एजेंसीज ब्रांडेड चौका। अगेन प्रयास, फिर से एक बार अच्छा प्रयास था, चौका लगाने की कोशिश थी। पावर प्ले है बिल्कुल, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं हैप्पी मोदी की तरफ से। सफल हुए एक बार खिलाड़ी। देखिए हैप्पी मोदी के लिए थर्ड मैन, पॉइंट, डीप पॉइंट। और गुड फील्डिंग, कवर की दिशा में खिलाड़ी दायरे के अंदर। गुड स्टॉप। 1 ओवर के बाद स्कोर है 9 रन। करण वहां पे थे। अच्छी फील्डिंग करण की तरफ से। गेंदबाजी के लिए आएंगे करण के स्पेल का पहला। अभिनव गहलोत पहला ओवर पूरा किया। 9 रन आए पहली ओवर से। 42 में 50 की आवश्यकता है। 42 गेंदों में 50 रन। कांची लायंस औंध। इस बार देखिए बढ़िया गेंद थी और उतना ही बढ़िया शॉट था। बिल्कुल आने दिया गेंद को, बिल्कुल शरीर के नजदीक, और लेट खेला और हल्के हाथों से बस बल्ले का मुंह खोला। पॉइंट की दिशा में 1 रन आसानी के साथ पूरा। बढ़िया शॉट। 1 बाउंस 4 रन। चौदह रन स्कोरबोर्ड पे। 14 रन
और इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं। बेहतरीन शॉट, कमाल का शॉट, यहां पे मिलेंगे 4 रन। परमार एजेंसीज ब्रांडेड चौका, और इस 4 रन की मदद से स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 18 पे पहुंच गया है। 18। गेंदबाज आया है और अच्छी फील्डिंग करने का प्रयास, लेकिन मिसफील्ड के चलते 1 रन। देखिए, जब पहली इनिंग में रन्स नहीं बनते हैं तब बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। किस गेंदबाज को कब इस्तेमाल किया जाए, कहां पे फील्डर सेट किया जाए, कहां पे फील्डिंग लगाई जाए, इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन जब रन स्कोरबोर्ड पे है तो इतना एडजस्टमेंट करनी नहीं पड़ती है। फिलहाल देखिए, एक एक रन के लिए, अभी एक एक रन रोकने के लिए परेशान होना पड़ता है। एक एक रन रोकने के लिए मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है। 2 ओवर के बाद 20 रन for no loss, 20 runs for no loss after 2 over। 36 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता है गांची लायंस ऑन। गेंदबाजी के लिए महेश परमार, ऑन स्ट्राइक राजेश परिहार। पहली गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई है, खिलाड़ी वहां पे है। 2 रन जरूर मिलेंगे तक का रन आसान। इस बार गेंद जारी है, फाइनल एक रिवर्स खेलने का प्रयास था और वहां पे गेंद को रोका है। तब तक 2 रन आसानी के साथ दोनों बैटर राजेश परिहार और हैप्पी मोदी, दोनों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप, सलामी जोड़ी के बीच में 24 रनों की पार्टनरशिप। 34 में 35 की आवश्यकता है, 34 गेंदों में 35 रन। इस बीच हल्के हाथों से खेला है मिड विकेट की दिशा में। गणेश ने गेंद को रोका, केवल 1 रन वहां पे। अब सिंगल डबल्स के साथ जो है वो स्कोर आगे बढ़ रहा है और सिंगल डबल्स से ही इस मैच को जीता जा सकता है। अगर थेरगांव सनराइजर्स को मैच में वापसी करनी है तो ऑल आउट ही करना होगा गांची लायंस को। विकेटें चटकानी होगी, लगातार विकेटें चटकानी होगी। यहाँ पे 1 रन की मदद से स्कोर गांची लायंस पहुंची है 26 रन पे। पुणे घांची प्रीमियम लीग। ओ, प्रयास अच्छा है लेकिन विकेट कीपर का प्रयास भी अच्छा था। रवि का प्रयास अच्छा था लेकिन कैच पूरा नहीं हो पाया। विकेट चटकाने होंगे, थेरगांव सनराइजर्स को मैच में वापसी करनी है तो लगातार विकेट चटकाने होंगे। तीन ओवर के बाद स्कोर है 28 रन।
बिना किसी विकेट के नुकसान के 28 बची हुई 30 गेंदों में 31 रन की आवश्यकता। और इसी बीच नो बॉल का इशारा किया अंपायर ने। नो बॉल का मतलब है अगली गेंद होगी फ्री हिट, और फ्री हिट का मतलब है बड़ा शॉट खेलने का लाइसेंस मिला है बल्लेबाज रवि धांडिया आए हैं गेंदबाजी के लिए, लेकिन पहली गेंद नो बॉल, नो बॉल वाली गेंद फ्री हिट वाली गेंद है, और यहां पे मिलेंगे पूरे पूरे 4 रन। एक गेंद और 9 रन खर्च किए हैं रवि धांडिया है गेंदबाजी करने आए। अब 22 रन चाहिए 29 गेंदों में, 29 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता। ये कनेक्शन कितना अच्छा है, कनेक्शन बिल्कुल अच्छा है। और 1 बाउंस 4 रन्स अंपायर का इशारा है। 4 रन मतलब तीसरा चौका इस ओवर का। 28 में 18। चलिए नेक्स्ट मैच एनसीसी एंड लक्ष्मीनगर पैंथर्स। तैयार रहिए, टीम मीटिंग कंप्लीट कर लीजिए। टीम मीटिंग, टीम हडल, स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। मैच तुरंत शुरू होना चाहिए। इस मैच के बाद आपको डायरेक्टली फील्डिंग पोजीशन पे जाना है। एनसीसी आपका फील्डिंग है, प्लीज टीम हडल कंप्लीट कर लीजिए। और शॉट ये भी अच्छा है, और गेंद गई है 1 बाउंस 2 बाउंस सीमा रेखा के बाहर। इस बार सीधे फील्डर के हाथ में। गुड फील्डिंग, गुड फील्डिंग। ये अच्छी गेंद थी, डॉट बॉल। ओवर समाप्त। 4 ओवर के बाद स्कोर है 46 रन। अब 24 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। 24 गेंदों में 13 रन। शॉट परफेक्ट। ओह बढ़िया शॉट, बढ़िया शॉट। 6 रन। परमार एजेंसीज ब्रांडेड सिक्सर हैप्पी मोदी राजेश परियार। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन।
सलामी जोड़ी के बीच में 52 रन की पार्टनरशिप। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, सलामी जोड़ी ने कमाल की बल्लेबाजी की है। 10 गेंदों में 11 पे राजेश परिहार, हैप्पी मोदी 16 पे 38 में बल्लेबाजी कर रहे। फुल टॉस है और 6 रन। गणेश वहां पे थे जिन्होंने प्रयास किया कैच पकड़ने का, लेकिन नहीं पकड़ पाए। 6 रन। लगातार दूसरा छक्का लगाया, 1 रन चाहिए जीतने के लिए। और यहां पे भी 1 बाउंस 4 रन। इसी के साथ मैच समाप्त हुआ है और गाची लायंस साउथ ने इस मैच को जीता। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मैच। चलिए जल्दी फील्डिंग सेट